Hello children, this is chapter 8 of literature book, class 7. The name of chapter is The Test. Differently able. I always thought this term was used as a polite reference to a person who had some kind of disability till I met Betsy, the fourth child of Ryan family. Okay, what is the meaning of this line? That always the author thought that this is just a polite reference. This is just a general thought about the disabled person. कि वह क्या सोचता था कि यह एक जनरल थॉट है डिसेबल पीपल के लिए कि वो किसी और चीज़ में डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, किसी और चीज़ में ज़्यादा कैपेबल होते हैं। उसे ऐसा नहीं लगता था कि बस वो समझती थी कि यह बस एक जनरल थॉट है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जब तक वो बेट्सी से नहीं मिली थी। जब वो बेट्सी से मिली तो वो उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया। Being the youngest child, she was unduly pampered, I thought, but for the first time in my life, I realized that love can never be quantified nor can it be in excess. Okay? जब उसने बेट्सी को देखा तो उसे लगा एक यह अनड्यूली पैम्पर्ड है, मीन्स ज़्यादा ही उसे लाड प्यार मिला है। लेकिन उसे ऐसा पहली बार ऐसा उसने रियल लाइफ में उसने ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कभी भी लव जो है क्वान्टिफाइड नहीं होता, मेज़र नहीं किया जा सकता और यह कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। माई हार्ट फिल्ड अप टू द ब्रीम विथ इमोशन एज आई वॉच्ड हर ब्रदर्स बीइंग सो फियर्सली प्रोटेक्टिव ऑफ हर। द लिटिल टोडलर हुज unreally hair would cover her eyes. The boys would gently move her hair away from her eyes when they spoke to her so that she could read their lips as they spoke. कि वो जब उसने लड़की को देखा तो उसका इमोशन जो था वो ब्रीम तक फैल गया, मतलब पूरा ऊपर तक वो इमोशन से भर गई। जब उसने देखा कि उसके जो ब्रदर्स हैं फियर्सली प्रोटेक्टिव है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पोजेस्ड हैं उसको लेकर, और उसके चेहरे पर से बाल को हटा रहे हैं। और वो जो बेट्सी उसकी सिस्टर थी वो अपने भाइयों की लिप्स देख रही थी, वो कैसे बोल रहे हैं, वो उसे अंडरस्टैंड कर रही थी, समझ में आ रहा था उसे उसके भाई उससे क्या बातें कर रहे हैं। द रियान ब्रदर्स वेयर टफ एंड रफ आउटसाइड देयर होम एंड नो वन कुड टेक देम फॉर अ राइड। उसके भाई इतने ज़्यादा रफ टफ थे कि वो कभी भी कोई उसे चीट नहीं कर सकता था। बट व्हेन इट केम टू लुकिंग आफ्टर देयर सिस्टर दे वेयर एज जेंटल एज लैम। लेकिन जब वो अपनी बहन के प्रोटेक्टिव के मामले में आते थे बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो जाते थे, एज अ लैम। बेट्सी नो डाउट टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड मेड देम रन अम्पटीन फेवर्स फॉर हर। और बेट्सी इसका हमेशा फ़ायदा उठाती थी, वो उससे काम लेती थी अपने भाइयों से। बट शी वुड मेक श्योर दैट दे did not get into any kind of trouble. But always Betsy stand for her brothers. She ran to the door as they entered and made sure they wiped their feet to protect them for facing the wrath of their mother. वो हमेशा भाइयों के लिए प्रोटेक्टिव रहती थी और हमेशा देखती थी उसने अपने पैरों को साफ करके वो अंदर आया है कि नहीं तो वो अपने मम्मी से उसे बचाना चाहती थी। She made them keep their belongings to their right place. अब हमेशा भाइयों के बिलोंगिंग मीन्स अपने भाइयों के सामान को सही जगह पर रख देती थी। And was more alert than anyone in the house. Once while playing, a friend had referred to her as a deep dummy, and the bruises he got took a long time to heal, for her brother put him through hell. जब खेलने के दौरान किसी ने उसकी बहन को डीप बोल दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके भाइयों को दुख हुआ। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उन्हें टाइम लगा इस बात को हील करने के लिए। दैट इज़ वॉट मेड हर मदर एंड फादर वरीड। इसी कारण से उसके मदर फादर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ हर सिंस दे न्यू शी वॉज अवेयर ऑफ एवरी नॉन्स एंड ग्लांस दैट वेंट बिटवीन देम। वो कभी भी अपने बेटी के सामने ये सब बातें नहीं करते थे क्योंकि वो थोड़ी सी भी चेंजेज होता था तो वह नोटिस कर लेती थी। समटाइम्स शी वुड आस्क आर यू टॉकिंग अबाउट मी। शी वुड टच हर ईयर्स एंड लिप एज इफ शी न्यू दिस वॉज द प्रॉब्लम। वो अपने
ईयर्स को लिप्स को छू के समझ जाती थी कि यही प्रॉब्लम है, इसी के बारे में उनके फादर मदर बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम इट्स श्योरली वॉज, फॉर बेट्सी कुड नॉट साइकिल on the street alone since she could not hear the toots of the approaching car and trucks as they came round and corners. उसे कभी भी अकेले अलाउ नहीं किया जाता था साइकिल चलाने को, क्योंकि as a thief she can't hear the toots. Her parents also worried when they took their children to the sea. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही लेके परेशान रहते थे जब वो सी की तरफ जाते थे उसे लेकर, क्योंकि वह लाइफ गार्ड के साउंड को भी नहीं सुन पाती थी। There were many other things they worried about. Her proper education was their main concern. वह और सब सारे प्रॉब्लम्स के कारण भी परेशान थे, और सबसे ज़्यादा परेशान थे कि उसके प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रहा था। At home they knew she would grow up overprotected and end up the indulged and partially educated girl. वो समझ रहे थे घर में वो ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी और थोड़ी बहुत एजुकेटेड हो जाएगी। She needed specialized teachers to work on her skill, teachers who could make her mind leap and soar the way it deserved to. वो चाहते थे कि कोई स्पेशल टीचर उसे मिले जो उसके स्किल को बढ़ा सके और इन्हेंस कर सके, जिसे वो डिजर्व करती है। मैरी रियान would tell her husband Timmy over and over again, we have to give her the best chance there is. Timmy, who could not bear to send her away, would say, Let's too early to be thinking about it. Mother of Betsy always used to say Timmy to give her a chance. वो हमेशा अपने बेटी के लिए बोलती थी अपने हस्बैंड को कि इसे एक चांस मिलना चाहिए, लेकिन टिमी कभी भी एग्री नहीं करता था क्योंकि उसे डर लगता था वो उसे अपनी बेटी को खो देगा, उसकी बेटी को उसे भेजना पड़ जाएगा। She is only 7 years हुआ, वह हमेशा क्या बोलता था, वो बस अभी 7 years है, अभी बहुत ज़्यादा पहले है। They take them from 7. That was the answer, and both of them knew why it was important for her to go. उन्होंने 7 years उसके साथ कैसे बिताया है, इसलिए वो लोग जानते थे कि यह कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए उसे स्पेशल स्कूल में भेजना। Then they found out about this wonderful school about 100 miles away. It was supposedly one of the best schools that anyone had heard of. The principal had a magic charm with which she worked wonders. Her students had made a place for themselves wherever they were placed all over the world. No wonder children from far and wide were queuing up for. Okay, in this stanza, they have heard about the school that was very much famous, and the principal of that school has the magic charm. प्रिंसिपल के पास भी बहुत ज़्यादा फेमस थे कि उसके पास मैजिक चार्म है, और उसके पढ़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, उसके पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना प्लेस बनाया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एडमिशन, बोथ मैरी एंड टिमी वर एक्साइटेड फॉर देयर लिटिल वन। दोनों उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। Only 2 factors would have to be dealt with. One, they would miss her greatly, and second, if she would be granted admission. उन्होंने देखा कि बस 2 ही चीज़ हम लोग को डील करना पड़ेगा, एक तो हम लोग इसे बहुत मिस करेंगे और दूसरा इसे शायद एडमिशन मिल जाए। Mary and Timmy now decided to take Betsy into confidence. It was heartening for them that Betsy seemed as eager to go to a special school as they were to send her to one. उन्होंने उसे बेट्सी को कॉन्फिडेंस में लाना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया कि उन्हें अब पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने देखा तो वो उन लोगों से ज़्यादा ईगरली एक्साइटेड उसके नए स्कूल के लिए है वहाँ जाने के लिए। सर्टेनली शी वॉज मोर मेच्योर देन हर एज कॉल फॉर, और बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली बिहेव करने लगी। दैट इज़ वाई शी वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। सो वॉट इफ शी would have to face an interview? She regarded this as a competition, and competitive she certainly was. वो इतना ज़्यादा मेच्योरली बिहेव करने लगी, वो इस कंपटीशन को रिगार्ड करने लगी, उससे सम्मान देने लगी और अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव समझने लगी। द बॉयज डिडंट वांट बेसी टू गो, हु विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मम्स टेम्पर। इसलिए जब उसने कहा कि वो जाना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि वो उसके भाई नहीं चाहते थे कि बेसी उसे छोड़ के जाए, क्योंकि उसे अब अपने मॉम्स के टेम्पर से कौन संभालेगा।
You know what, just be careful about the mud in your shoes and keep your things in their proper places, Betsy told them. बेट्सी ने उसे समझाया कि तुम्हें बस अपने शूज को देखना है, अपने सामान को सही जगह रखना है. They knew that she really wanted to go, so all three of them started to brief her on whatever knowledge they had. सभी ने समझ लिया कि यह खुद भी जाना चाहती, इसलिए सभी के पास जो जानते थे, नॉलेज था, उसे वो समझाने लगे, उसे सिखाने लगे, एग्जाम का तैयारी के लिए उसे तैयार करने लगे. It was heartwarming to see little Betsy soak in knowledge like a sponge. और उसके भाइयों ने जो भी उसे सिखाया, वो बेट्सी बहुत ही जल्दी से उसने सबको सीख लिया. जैसे स्पॉन्ज सोक करता है, वैसे वो नॉलेज को सोक कर रही थी, मतलब सीख रही थी. She and her family were all set to try and get her into a school which would train her for a better life in the years to come. Mary and Timmy went to see Sister Winifred, the principal of the school, first on their own. मैरी और टिमी ने सिस्टर विनफ्रेड से मिलने का फैसला किया, जो कि प्रिंसिपल थी वहाँ की. सबसे उन्होंने चाहा कि पहले वो खुद मिल लेते हैं उससे. सिस्टर हैड अ बर्निंग zeal and enthusiasm that is often associated with being part of religious order. वो एक enthusiasm zeal वाली थी, उसे बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक जिसे बोलते हैं, बहुत एक्साइटेड नेचर थी, और जो कि एक रिलीजियस ऑर्डर के साथ जुड़ने से ऐसा हो जाता है, बहुत ही काम हो, जैसे कि बहुत ही पेशेंस के साथ वो थी. सी ड्रॉव अ स्पोर्ट्स कार, लेकिन वह स्पोर्ट्स कार ड्रॉव करती थी, चलाती थी. एंड हैड सच पेनेट्रेटिंग आइज दैट लुक्ड एज इफ शी कुड सी स्ट्रेट इनटू द सोल. अब वो इतने शार्पली किसी को देखती थी जैसे वह सीधे उसके सोल को देख रही है. Sister preferred to see the parents alone first, for she liked to find out as much about the child's background as possible. वो सिस्टर सब पहले पेरेंट्स के साथ मिलना पसंद करती थी, ताकि वह बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में जितना हो सके उतना जान सके. She knew she could not admit all the applicants, but she gave each one a fair chance. वो जानती थी वो सबको एडमिट नहीं कर सकती, लेकिन वो सभी को एक मौका देती थी. सिस्टर विनफ्रेड हर्ड द रेयांस आउट. सिस्टर विनफ्रेड ने रेयांस की सारी बातें सुनी. दे प्राउडली प्रोक्लेम्ड हाउ विंसम लिटिल बेट्सी वॉज, हाउ अलर्ट एंड हाउ मच नॉलेज शी हैड इजली बीन एबल टू एक्वायर फ्रॉम हर ब्रदर्स. सिस्टर हैड सीन दीज क्वालिटीज इन मेनी डीफ चिल्ड्रेन. सिस्टर ने यह सारी क्वालिटीज सुनी, और जबकि वो ये सारी क्वालिटीज दूसरे भी डीफ चिल्ड्रेन में सुन चुकी थी. बट सी साउंडेड प्लेजेंटली सरप्राइज, लेकिन फिर भी वह उनके सामने बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज होने का प्रिटेंड करने लगी. एज सी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल टिमीज एंड मैरी रियांस डिलाइट. वह टिमी और रेनी के डिलाइट को, खुशियों को वह बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत ही अच्छा बिहेव किया उसके साथ. इन देयर ओन लिटिल गर्ल. देन सी सेड वी विल वेट एंड सी हाउ बेट्सी गेट्स along when she comes. इसलिए उसने एक डेट फिक्स कर दिया कि उस दिन वो लोग अपने बेट्सी को लेकर इंटरव्यू के लिए आएंगे. सो द डेट वॉज इंटरव्यू वॉज डिसाइडेड. बोथ पेरेंट्स रिटर्न विथ मिक्सड फीलिंग ऑफ होप एंड देयर चाइल्ड वुड गेट एडमिशन एंड फियर दैट she just might not be able to make it. Each one tried to train Betsy for the interview. Her brother told her all they knew about hockey, soccer and pop song. उसके भाइयों ने उसके और भी नॉलेज को इन्हेंस करना शुरू किया. हॉकी, सॉकर और पॉप सॉन्ग के बारे में भी उसे बताया. टिमी ट्राइड हिज बेस्ट टू अपग्रेड हर जनरल नॉलेज. टिमी ने भी उसे जनरल नॉलेज को अपग्रेड किया. एंड मैरी ब्रीफ्ड हर अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन. मैरी ने, उसके मदर ने उसके फूड और न्यूट्रिशन के बारे में उसे बताना शुरू किया. एवरीवन वाज रियली नर्वस ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इंटरव्यू. इट वोंट मैटर इफ यू डोंट गेट इन. उसने उसे समझाया कि कोई बात नहीं यदि तुम उसमें एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा. सेड हर ब्रदर्स वी विल मिस यू टेरिबली व्हेन यू आर गॉन. जब तुम चली जाओगी तो हमें तुम्हें बहुत मिस करेंगे. But I will get home for the holidays, said Betsy, and they all understood that she really wanted to get admission. लेकिन उसने क्या कहा
कि मैं छुट्टियों में आऊँगी, जिससे कि उन्हें लगा, उनके भाइयों को लगा कि सही में यह कितना ज़्यादा ईगरली जाना चाहती है अपने एडमिशन के लिए, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। शी विल बी फाइन सेड हर फादर इन अ सैकी वॉइस। उसके फादर को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, फिर भी उसने अपने सैकी वॉइस में कहा कि यह फाइन है। अ स्कूल दैट वोंट टेक बेट्सी इज़ नॉट अ रियल स्कूल एट ऑल। उसने क्या कहा कि जो मेरी बेट्सी को स्कूल नहीं लेगा वो स्कूल हो ही नहीं सकता है। एडेड मैरी ने भी कहा, बट हर वॉइस वॉज सैकी एंड हर टोन वेवर्ड। उसके वॉइस लेकिन डगमगा रहे थे। देन बेट्सी वॉज कॉल्ड इन टू सिस्टर विनफ्रेड चैम्बर। बेट्सी को वो लोग सिस्टर के चैम्बर में ले गए। विन गेव हर अ लॉट ऑफ टेस्ट। देयर आफ्टर शी स्टार्टेड स्पीकिंग टू हर विथ हर बैक टर्न। और उसके बाद उसके पीछे वो बोलना शुरू की। आई एम सॉरी आई मिस्ड वॉट यू सेड एंड वेन आई कुड नॉट सी योर फेस। तो उसने कहा कि मुझे जब आप पीछे मुड़ के बात कर रही थी तो मैं आपको नहीं समझ सकी कि आपने क्या बातें की है, क्या आपने पूछा है। बेट्सी फ्रैंकली एडमिटेड एंड सिस्टर गेव नॉड ऑफ अप्रूवल। बेट्सी ने फ्रैंकली एडमिट किया कि वह उसके सिस्टर की बातें नहीं सुनी। इस तरह से सिस्टर ने भी अप्रूवल दिया अपने सर को हिलाकर। शी वॉज सर्टनली प्रूविंग द पॉइंट दैट एजुकेशन वुड नेवर बी वेस्टेड ऑन हर। उसने पूरा ये साबित कर दिया कि उसे जो पढ़ाया गया है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो सारे टेस्ट को सक्सेसफुली उसने पास किया। देन दे walked the grounds of the school and Betsy told sister whatever she had learned about hockey and soccer from her brothers. और उसने हॉकी और सॉकर के बारे में सारा कुछ बताया। बट she could make out if sister was interested though she was nodding so she stopped. लेकिन जब उसने देखा कि वह सिस्टर मतलब कि उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो वो चुप हो गई। When they entered a dance room with loose reverberating floorboards which vibrate with music, Betsy's eye lit up and she said. जब वो लोग म्यूजिक रूम में गए तो वहाँ जो फ्लोर था वो बहुत ही वाइब्रेट कर रहा था, बहुत ही लग रहा था लूज है, इस वजह से वह वाइब्रेट कर रहा था। तो वाइब्रेशन के कारण बेट्सी को पता चल गया कि वहाँ पर म्यूजिक बज रहा है और उसकी आंखें जो है जगमगाने लगी, चमक उठी। शी सेड, वह बोली, आई नो अ लॉट अबाउट पॉप म्यूजिक। मैं पॉप म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। हर वॉइस फेडेड एज शी थॉट नो वन वॉज लिसनिंग टू हर बट हर हार्ट स्किप्ड अ बीट बिकॉज शी रियली वॉन्टेड टू डांस टू द ट्यून ऑफ म्यूजिक। उसने कहा कि सभी जानते थे वह सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन के कारण, बीट के कारण उस ट्यून पर वह डांस करना चाहती थी। Soon they headed back to sister's study where Betsy had to give some intelligence test, simple arithmetic addition। और फिर सिस्टर ने उसके साथ उसे अनदर टेस्ट के लिए भी किया जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो कि सिंपल अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन लिटिल कार्ड्स पर उसने सारे क्वेश्चंस उसे दिए और उसने उसे सॉल्व किया वेल विद इन हर ग्रैप्स। देन शी वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। विन लुक्ड एट हर एज बेट्सी क्लियरली एक्नॉलेज द ड्राइंग। उसने एडमिट किया ड्राइंग को, उसने सारे ड्राइंग को पहचानना शुरू किया। विद द फ्लॉपी ईयर्स एंड राउंड टेल वॉज अ रैबिट एंड वन ऑफ द लॉन्ग टेल एंड विस्कर्स वॉज अ कैट। उसने रैबिट का फोटो दिखाया, वो उसे पहचान गई, और कैट भी। शी इजली आइडेंटिफाई द हाउस, द बोट एंड द शिप। मैरी वॉज स्लोली बिगनिंग टू फील एट ईज एंड टिमी स्टार्टेड टू वंडर व्हाट द हाउस वुड बी लाइक विदाउट हिज डॉटर। सभी उसके टेस्ट को देख रहे थे, वो सक्सेसफुली पास कर रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि अब उसकी डॉटर चली जाएगी और उसके डॉटर के बिना उसका घर कैसा लगेगा। उसके फादर ने इमेजिन करना शुरू किया। देन दे सॉ हर पॉज ओवर अ ड्राइंग। तभी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई एक ड्राइंग के ऊपर। इट वॉज अ स्लाइस ऑफ चीज। वह ड्राइंग किस चीज का था? चीज का, स्लाइस का। अ ट्रायंगुलर पीस विच एज अ 4-year-old she could have easily recognized, but now she was looking at it puzzled। वह स्लाइस चीज का था
और जो कि 4 years चाइल्ड भी उसे बहुत ही अच्छे से पहचान जाता, लेकिन वह उसे पजल कंफ्यूजिंग उसे देख रही थी विथ कंफ्यूजन। विन वॉज पेशेंस, विन भी पेशेंसली उसने कहा। शी सेड इन अ इनकरेजिंग टोन, बहुत ही इनकरेजिंग टोन में उसने कहा, टेक योर टाइम, तुम अपना समय ले सकती हो। द ब्राइट फेस स्क्रूड अप इंटू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, उसके जो ब्राइट फेस था वो बाइंड हो गया, स्ट्रगल के कारण थोड़ा वो परेशान हो गई कि यह किस चीज़ का पिक्चर है। सी हेल्ड इट एट एवरी एंगल बट कुडंट आंसर, वह चारों तरफ से उसे देख रही थी लेकिन आंसर नहीं कर पाई। प्लीज गॉड लेट हर से द वर्ड चीज, लेट हर नो इट्स चीज। मैरी वॉज fervently प्रेइंग, मैरी उसकी माँ प्रे करने लगी कि गॉड उसे हेल्प करो। टिमियस नेल वेयर इन पाम, परहैप्स दिस वॉज मेंट टू हैपन, परहैप्स द लिटिल मंकी वॉज डूइंग इट डेलिबरेटली एज सी वॉन्टेड टू स्टे एट होम आफ्टर ऑल ही थॉट। उसने सोचा, उसके फादर ने क्या सोचा, अपने हाथों को मोड़कर उसने सोचा कि शायद वह यह जानबूझ के कर रही है, उस जानबूझ के चीज़ का नाम नहीं बता रही है ताकि वो अपने घर में वापस रह सके। बट बेट्सी फेस वॉज रेड विथ एक्सर्शन एंड शी लुक्ड फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन वह बहुत ही टेंशन में दिख रही थी और वो एक दूसरे को सभी को देख रही थी वहाँ। Win's face was impassive and her mother was struggling not to mark the word cheese. Impassive हो रही थी विन और उसकी जो माँ थी वो स्ट्रगल कर रही थी कैसे उसके मुंह में यह शब्द आ जाए चीज। That would be cheating, wouldn't it? She thought. वह बोल रही थी। I'm afraid I don't know. I really don't know, said Betsy. Betsy ने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, सही में नहीं जानती हूँ यह क्या है। Shaking her head sadly, अपने सर को हिलाने लगी। No idea at all, Betsy. You have done so well on all the other questions. Win was trying to encourage Betsy. Betsy ने उसे encourage किया कि तुमने बहुत ही अच्छा और सब सारे टेस्ट में किया है। Take a guess. Often guesses work. तुम एक गेस कर सकती हो, मतलब तुम अंदाजा लगा सकती हो, कभी कभी गेसेस जो है काम कर जाते हैं। बेट्सी लुक्ड लॉन्ग एंड हार्ड, फिर से वह उसे देखने लगी। सी न्यू इट वॉज चीज बट विच वेराइटी शी कुड नॉट मेक आउट। वह जान तो रही थी यह चीज है लेकिन वह वेराइटी के बारे में सोच रही थी। सी कुड मेक आउट सो इट वॉज सो हार्ड टू टेल, वह इसीलिए इसके लिए मुश्किल हो रहा था। सी थॉट सी वुड टेक अ लीप, सी माइट एज वेल गेस, सी थॉट, वह गेस करना चाहती थी। वुड इट बी कॉटेज चीज, फिर भी उसने गेस करके कहा क्या यह कॉटेज चीज है। सी आस्क्ड हेजिटेंटली, वह हिचकिचाते हुए उसने कहा कि यह कॉटेज चीज है। बेट्सी वॉज वेरी ब्राइट बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई 3 pairs of eyes which were looking at her filled with tears. वह अपने चारों बगल देखी, जो उसके मम्मी पापा और विन थे सिस्टर, उसने देखा कि सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। वह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। सी न्यू मेनी ब्रांड्स ऑफ चीज एंड अज्यूम शी वॉज मेंट टू बी पिक द राइट वन। उसने बहुत सारे ब्रांड को चीज को देखा था, उसने उसमें से एक जो करेक्ट था उसी को उसने चुना। सी लुक्ड अराउंड एंड न्यू डिस्पाइट द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड बर्स्ट ऑफ इमोशन दैट शी वॉज इन द स्कूल। सभी यह जान के बहुत ही खुश हो गया और बहुत ही यह अनएक्सपेक्टेड था कि उसने करेक्ट वैरायटी को कैसे पहचान लिया, कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया। वह अब स्कूल में वह आ सकती है। Hadn't she been lucky to think the right variety of cheese? There had been so many to choose from she thought, and her face lit up with a radiant smile. उसने सबको अचंभित कर दिया करेक्ट वैरायटी चूज करके, और उसका चेहरा जो था रेडियंट स्माइल बहुत ही चमकने लगा और उस स्माइल के साथ वह स्कूल में एडमिशन पा ली। Okay children, this was the story that how she was differently abled, वह कैसे ज़्यादा कैपेबल थी another जो जनरल जो बच्चे होते हैं उससे।